वेलकम चिल्ड्रंस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज नेस्ट में। तो आज हम क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर 1 रीड भी करेंगे और इसके जो भी बीच बीच में जो डिस्कस हैं ये जो है आप देख पा रहे हो ये भी करेंगे, साथ साथ में जो डिस्कस हैं वो भी करेंगे। और साथ ही साथ हम इसके अंदर जो भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो सिंपली मतलब इन शॉर्ट अगर बताएं तो ये जो पूरा चैप्टर है ये है ग्रैंड मदर्स हेल्थ ट्रेजर, यानी दादी माँ का जो सेहत का खजाना। ग्रैंड मदर्स यानी दादी माँ का, हेल्थ यानी स्वास्थ्य का, ट्रेजर यानी खजाना। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आप शायद देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए ये है एक्साइटिंग कन्वर्सेशन इन द मिलेट फील्ड, यानी कि एक बहुत ही उत्सुक करने वाली कन्वर्सेशन यानी बातचीत चल रही है। मिलेट यानी बाजरे का, फील्ड यानी खेत, बाजरे के खेत में एक बहुत ही उत्सुक करने वाली बातचीत चल रही है। एंड उसके बाद देखो बच्चों, इसके अंदर आपको ये जो एरो से ये जो बताया गया है, ये जो एरो से जो बताया गया है, सॉरी ब्रैकेट जो बंद किया है ऊपर आ के पहले और ग्रैंड मदर के बाद फुल स्टॉप लगा के, ये जो एरो बंद किए हैं ये इसमें एक कंडीशन बताई है कि एक्चुअल में इस फील्ड में चल क्या रहा है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में बंद किया है। तो चल क्या रहा है फील्ड में, देखते हैं। तो हम देखते हैं फील्ड में क्या चल रहा है। अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ, आप ध्यान रखें बच्चों, मैं देखो यहाँ से पढ़ रहा हूँ अभी। अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ फार्म विद a gentle breeze blowing and farmers are working in the swaying millet fields। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप जो भी हार्ड वर्ड्स है वो साथ साथ में बिल्कुल लिखते जाएं। जैसे कि अपन सभी इंग्लिश मीडियम के हैं तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ फार्म। अ ब्यूटीफुल यानी सुंदर, व्यू यानी दृश्य, बहुत ही एक सुंदर सा फार्म का दृश्य यानी एक खेत का दृश्य है। विद अ जेंटल ब्रीज, जेंटल ब्रीज यानी एक बहुत ही कोमल सी हवा बहती हुई, यानी ब्लोइंग यानी बहती हुई। एंड फार्मर्स आर वर्किंग इन, और जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो काम कर रहे हैं। वर्किंग, WORKING, वर्किंग यानी कर रहे हैं। इन द स्वेइंग मिलेट फील्ड, स्वेइंग यानी लहलहाते हुए, लहलहाते हुए जो बाजरे के खेत हैं उनमें फार्मर्स काम कर रहे हैं। एंड देन देखिए बेटा, देन देखिए सम 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 वीमेन आर सॉर्टिंग ग्रेन्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। कुछ लेडीज हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में ग्रेन्स हैं जो अनाज हैं उनको बीन रही है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। एंड द बर्ड्स आर हावरिंग ओवर द फील्ड, और जो पक्षी हैं वो हावर कर रहे हैं। कोई बच्चा बता सकता है हावरिंग का मतलब क्या है? नहीं पता तो प्लीज लिखिए। हावरिंग का मतलब है मंडराना, मतलब उस खेत के ऊपर मंडरा रहे हैं, शायद इस ताक में है कि अगर कोई वहां नहीं हो तो फटाफट कुछ दाने वो खाने को ले ले। हावरिंग का मतलब मंडराना ओवर द फील्ड्स, ठीक है। फिर देखो, विजय एंड जया आर वॉकिंग इन द फील्ड विद द ग्रैंड मदर। विजय एंड जया, ध्यान रखिए बेटा, विजय, विजय एक लड़का है एंड जया एक लड़की है। वो दोनों चल रहे हैं, वॉकिंग, वॉकिंग यानी चल रहे हैं कहाँ पर? इन द फील्ड विद देयर ग्रैंड मदर। तो हमने ध्यान से देखो बच्चों, इसके अंदर जो 3 कैरेक्टर है, एक विजय है, एक जया है एंड थर्ड ग्रैंड मदर है। तो चैप्टर के भी बेटा मेन जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो 3 हैं। तो इसमें आज हमने डिसाइड किया है कि जो हमारे वैष्णवी है वो क्या बनेगी? वैष्णवी जया बनेगी, यानी छोटी लड़की बनेगी। मुझे इन्होंने कहा है ग्रैंड मदर बनने को, कोई बात नहीं, मैं बूढ़ी अम्मा बनूंगा। और राधिका क्या बनेगी? विजय। ओके, राधिका विजय पर हुई है। तो हम कोशिश करते हैं कि एंजॉय करते हुए इस पूरे चैप्टर को पढ़ सके। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चा, कभी भी बगैर चैप्टर को समझे आंसर्स रटने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो आप बहुत कम सीख पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन देखिए आप, देन द ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर जो है दादी माँ क्या कर रही है? सबसे पहले तो ब्रैकेट में वहाँ कंडीशंस बताई है, वहाँ क्या चल रहा है ब्रैकेट में, मतलब वहाँ कंडीशन क्या है अभी? ग्रैंड मदर होल्डिंग मिलेट ग्रेन्स इन हर पाम। होल्डिंग यानी रखे हुए है या पकड़े हुए हैं, मिलेट ग्रेन्स ऑन हर पाम यानी अपने जो जो उनका पाम यानी हथेली। ये देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ हथेली पे उन्होंने कुछ दाने रखे हुए हैं, ये कंडीशन है। और वहाँ अभी क्या हो रहा है, वो क्या कहते हैं? कम चिल्ड्रन, यानी बच्चों इधर आओ, जस्ट लुक एट दीज स्मॉल ग्रेन्स, इन छोटे अनाज के दानों की तरफ देखो। देखो बच्चा, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान देना आप। कम चिल्ड्रन, दादी माँ क्या कहती हैं? बच्चों आओ, जस्ट लुक एट दीज स्मॉल ग्रेन्स आर वेरी लाइट एंड न्यूट्रिशियस। इन छोटे अनाज के दानों की तरफ देखो, ये बहुत ही हल्के और बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है। न्यूट्रिशियस में किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो तो प्लीज इसका हिंदी जो है वो लिखिएगा, न्यूट्रिशियस यानी पौष्टिक, और या इंग्लिश में आप इसका लिख सकते हो गुड फॉर हेल्थ।
देन आगे बढ़ते हैं। दीज आर आवर ट्रेडिशनल कोर्स ग्रेन्स विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। एक रिक्वेस्ट है बच्चा, सभी आप लोग जो भी है वो अपनी जो बुक्स हैं वो साथ में रखेंगे ताकि आपको समझने में या फिर कुछ हार्ड वर्ड्स हैं उनको लिखने में आसानी हो। दीज आर आवर ट्रेडिशनल कोर्स ग्रेन्स। ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, जो कि हमारे पूर्वज यानी परदादा दादा फिर पिताजी फिर हम लगातार जो ट्रेडिशनल यानी परंपरागत का जो हम खेती कर रहे हैं वो है, ये हमारे ट्रेडिशनल कोर्स ग्रेन्स है विच आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। दादी माँ क्या कहती हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, जया कौन है? वैष्णवी। वैष्णवी, जया कौन बना है? वैष्णवी। चलो मैं एक बार बता देता हूँ, देखो इसके अंदर कंडीशन क्या है, विद सरप्राइज यानी अचरज के साथ। जया क्या है? सरप्राइज। वैष्णवी पढ़ो। Grandmother, these are so small. Then why are they called coarse grains? ओहो, जो जया है वो कहती हैं कि ग्रैंड मदर, दादी माँ, दीज आर सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटे हैं। देन वाई आर दे कॉल्ड कोर्स ग्रेन्स, फिर इनको मोटा अनाज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाकई बड़ी सोचने वाली बात है ना। देन ग्रैंड मदर बताती हैं एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मिलेट, sorghum, finger millet, barnyard millet, kodo millet, and maize have grains which are thicker than wheat and rice। बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ जो बाजरा है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाजराज हैं, सोरघम यानी गवार है, मक्का है, इन सब के दाने जो है ये गेहूं और चावल के दाने से मोटे होते हैं। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। फिर विजय, विजय कौन बना है? राधिका पढ़ो देखे। विजय, विजय की क्या कंडीशन है? विजय क्या कर रहा है बच्चों? देखो ब्रैकेट में क्या कर रहा है विजय? स्माइल कर रहा है। राधिका पढ़ो स्माइल करते हुए। Vijay, smiling. Can these grains make us superheroes? मीन्स की विजय है जो मुस्कुरा रहा है बैठा बैठा, शायद ये विजय बड़ा भोला मन का और चंचल है। ये पूछता है कैन दीज ग्रेन्स मेक अस सुपर हीरो, क्या ये ग्रेन्स हमें सुपर हीरो बना सकते हैं? ग्रैंड मदर लाफिंग यानी हंसते हुए कहती हैं दीज ग्रेन्स आर कोर्स, ये अनाज मोटा अनाज है। दे आर लाइट वेट, ये वेट में लाइट वेट होते हैं, हल्के वजन में होते हैं। एंड दे प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, और इनसे हमें बहुत ही ज़्यादा ताकत और ऊर्जा मिलती है। कीप अस कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर, ये हमें समर्स में गर्मियों में ठंडा रखते हैं और सर्दियों में वार्म इन विंटर यानी सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। देन उसके बाद आ गई जया। जया क्या कह रही हैं? People still eat more rice and wheat, but there is being discussed again about coarse grains. Why is that? जया कहती हैं कि दादी माँ, ग्रैंड मदर, पीपल स्टिल ईट मोर राइस एंड व्हीट, लोग जो हैं आज भी ज़्यादा चावल और गेहूं खाते हैं। बट देर इज बीइंग डिस्कस्ड अगेन अबाउट कोर्स ग्रेन्स, पर फिर भी लोग कोर्स ग्रेन्स यानी मोटा अनाज के बारे में बात करते हैं। वाई इज दैट, ऐसा क्यों है? ये जया कहती है दादी माँ को। एंड ग्रैंड मदर, दादी माँ क्या जवाब देती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोर्स ग्रेन्स आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये जो पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही अच्छे होते हैं। ग्रोस विथ लेस वाटर, बहुत ही कम पानी में उगने वाले होते हैं। एंड ऑल्सो गुड फॉर आर हेल्थ, और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। देन फार्मर्स आर प्रोमोटिंग देम अगेन, फार्मर्स जो किसान हैं वो भी इनको दोबारा से प्रमोट कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द श्री अन्न योजना फॉर इट, और गवर्नमेंट जो है वो भी इसके लिए श्री अन्न योजना चला रही है। ये जो ग्रैंड मदर क्यों कह रही हैं? क्योंकि जया के दिमाग में क्वेश्चन है कि जब हम ये खाते ही नहीं तो इसके बारे में बात क्यों करते हैं। तब दादी माँ बताती हैं कि ये जो कोर्स ग्रेन मोटा अनाज है, एक तो ये पर्यावरण के हिसाब से अच्छा रहता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। कैसे है बच्चों, आप जानते हो, जो किसानी का काम करते हैं, खेतों में जाते आते हैं बच्चे, वो फर्टिलाइजर वगैरह देखते होंगे, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डालते हैं अदर जो गेहूं है या फिर जो भी चावल वगैरह में, जबकि हमारे जो कोर्स ग्रेन्स है इनमें बहुत ही कम फर्टिलाइजर यूज होता है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। साथ में बहुत ही कम पानी में उग जाते हैं, हमारी जो बाजरे की फसल है बहुत ही कम पानी में हो जाती है। एंड ऑल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ, और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए क्योंकि ज़मीनें खराब हो रही है तो फार्मर्स हैं वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है ताकि लोगों के जो खेत है वो खराब ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देन विजय बोलो। Then we should
also include these grains in our food. देन विजय कहता है कि वी शुड ऑल्सो इंक्लूड दीज ग्रेन्स इन आवर फूड, हमें भी अपने जो भोजन है, हमारा खाना है, उसमें से इंक्लूड करना चाहिए। ग्रैंड मदर जो दादी माँ जवाब देती हैं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। इफ़ वी इंक्लूड कोर्स ग्रेन्स टू आवर मील, अगर हम खाने में कोर्स ग्रेन्स को ऐड करते हैं, आवर हेल्थ विल बी गुड एंड आवर फार्मर्स विल ऑल्सो बी हैप्पी, हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत खुश रहेंगे। फार्मर्स क्यों खुश रहेंगे, कोई बताएगा? वैष्णवी बताओ, फार्मर्स क्यों खुश रहेंगे? क्योंकि उनकी फसल ज्यादा बिकेगी ना भाई। अगर हम जो कोर्स ग्रेन्स खाएंगे तो सीधी सी बात है, जो फार्मर्स कोर्स ग्रेन उगा रहे हैं उनको बेनिफिट होगा। देन देखो ब्रैकेट में जो जो है वो है द चिल्ड्रन नोड हैप्पीली। आप लिखना चाहें लिख सकते हैं बेटा, नोड। देखो NOD, नोड का मतलब सही या फिर हाँ में गर्दन हिलाना। हाँ में जब गर्दन हिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? नोड। तो बच्चों ने हाँ दादी माँ ऐसे करके गर्दन हिलाई, नोड हैप्पीली एंड बिगिन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स ग्रेन्स व्हाइल प्लेइंग इन द फील्ड। और खेत में खेलते खेलते उन्हें कोर्स ग्रेन्स की इंपॉर्टेंस पता चली। देन बच्चों देखो डिस्कस पे आते हैं। डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इनके आंसर्स भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले, हैव यू सीन ग्रेन्स इन फील्ड? क्या आपने खेत में कभी अनाज देखे हैं? फाइंड आउट विच कोर्स ग्रेन्स आर कल्टिवेटेड इन योर विलेज। आपके गांव में बताइए, सोचिए आप कौन कौन से कोर्स ग्रेन्स उगते हैं। डू यू रिकॉग्नाइज देयर प्लांट्स? क्या तुम उनके पौधों को पहचानते हो? ज्यादातर सभी लोग हमारे किसी ना किसी तरह से जो विलेज बैकग्राउंड से होते हैं तो कभी ना कभी खेतों में जाते होंगे, जरूर पहचानते होंगे। आप बताओ, पहचान सकते हो? देन फाइंड आउट द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्स ग्रेन्स फ्रॉम योर एल्डर्स। अपने बड़े बुजुर्गों से, जैसे आपकी दादी माँ है, उनसे पूछिए कि कोर्स ग्रेन्स के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। इफ इट इज कंज्यूम्ड इन योर हाउस, शेयर इट इन योर क्लास। अगर वो आपके घर में कोई काम में ले रहे हैं जो भी कोर्स ग्रेन्स में से, तो उसको क्लास में आपको बताना, ठीक है? एवरीवन इन द किचन इन द इवनिंग। चलो ये जो जो अभी हम यहाँ तक हैं, तो एक बार अपन जो डिस्कस है इनके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो फटाफट हम डिस्कस का मैटर कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, आप सबसे पहले डिस्कस जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कैन यू सी ग्रेन्स इन द फील्ड? कोई बच्चा चाहे तो वीडियो को रोक के आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। कैन यू सी ग्रेन्स इन द फील्ड? आंसर है यस, वी कैन सी ग्रेन्स इन द फील्ड। हम फील्ड में ग्रेन्स देख सकते हैं। एंड फाइंड आउट विच कोर्स ग्रेन्स आर कल्टिवेटेड इन योर विलेज। आपके गाँव में कौन से कोर्स ग्रेन्स उगाए जाते हैं? एंड डू यू रिकॉग्नाइज देयर प्लांट्स? क्या आप उनके पौधों को पहचान सकते हो? तो आंसर है, देखो रेड कलर में जो लिखा है, मिलेट यानी बाजरा, सौरगम यानी ज्वार एंड वीट, गेहूं आर कल्टिवेटेड इन आवर विलेज। दरअसल इसमें से जो वीट है वो कोर्स ग्रेन नहीं है, बाकी जो है बार्ली लिख सकते हैं इसकी जगह, BARLEY, बार्ली यानी जो ये जो है ये दरअसल वैष्णवी ने प्रिपेयर किए हैं, तो शायद इसने थोड़ी ये गलती की है, ठीक है? देन थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्स ग्रेन्स फ्रॉम आवर एल्डर्स। तो हमारे एल्डर्स से हम कैसे बेनिफिट्स का पता करेंगे? उनको पूछ के। इफ इट कंज्यूम्ड इन योर हाउस, शेयर इट इन योर क्लास। अगर ये आपकी क्लास में कंज्यूम होती है तो आपको क्लास में शेयर करनी है, वो तो आप ले आना, जो भी बच्चा लाना चाहे। देखो आंसर है इसका, माई ग्रैंड मदर टेल me that in past times we mostly eat coarse grains and at that time most people's occupation were farming। ये जो वैष्णवी ने दादी सा को पूछा है, तो उन्होंने इसको बताया है कि जो इनकी दादी माँ है, वो जो दादी माँ ने इनको बताया है कि पहले के दिनों में हम ज़्यादातर कोर्स ग्रेन्स ही खाते थे। एंड उस समय मोस्ट पीपल ऑक्यूपेशन वॉज फार्मिंग, ज़्यादातर लोग खेती किया करते थे। एंड एट दैट टाइम देयर वर वेरी फ्यू फार्मिंग इक्विपमेंट्स, उस टाइम बहुत ही कम खेती के साधन थे। सो पीपल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन द फील्ड्स, और फील्ड्स जो कि खेत हैं वहाँ काम करने के लिए बहुत काम करना पड़ता था खेतों में। बट बिकॉज दे ईट कोर्स ग्रेन्स, लेकिन क्योंकि वो कोर्स ग्रेन्स यानी मोटा अनाज खाते थे, यानी कि बाजरा और जौ वगैरह का आटा खाते थे, दे हैव ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू डू वर्क। उनके पास बहुत ही ताकत और एनर्जी थी वो काम करने को। मतलब दादी माँ बता रही हैं शायद कि, है ना, अभी के लोग कमजोर होते हैं और पहले लोग बहुत स्ट्रांग होते थे क्योंकि वो मोटा अनाज खाते थे। ठीक है बेटा, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रंस, तो अभी हमारा लगभग ये जो पूरा डिस्कस का मैटर है ये कंप्लीट हो चुका है। अभी देखिए ब्रैकेट यानी अभी कंडीशन फिर बताई है, एवरीवन इज इन द किचन, सभी रसोई के अंदर है। कब? इवनिंग के अंदर, शाम के टाइम पे, ठीक है? देन ग्रैंड मदर क्या बोलती हैं? टुडे वी विल मेक मिलेट चपाती, आज हम बाजरे की रोटी बनाएंगे। बिफोर दैट, उससे पहले, वी विल नीड द मिलेट फ्लोर, उससे पहले हम बाजरे को आटो को क्या करेंगे? नीड। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो नीड KNEAD, इसका हार्ड वर्ड आप लिखो गोंथना।
कभी कौंदना बोलते हैं किसी जगह, या आटे को लगाना भी बोलते हैं किसी जगह, या कहीं कहीं गूंथना, इसका शायद सही हिंदी वर्ड वैष्णव गूंथना ही होता है, गूंथना, आटे को गूंथना। ओके, देन विजय क्या कहता है? विजय, बीइंग मिशीवियस, मिशीवियस आश्चर्यचकित होके, मिशीवियस यानी हार्ड वर्ड है बेटा, कोई लिखना चाहो प्लीज लिख सकते हैं। मिशीवियस यानी आश्चर्यचकित होके विजय क्या कहता है? विजय कहता है, बोलो विजय। ग्रैंडमदर, Grandmother, should the chapati be round or long like mean? माइन। Mine. ग्रैंडमदर, दादी माँ, शुद्ध चपाती, क्या चपाती को राउंड और लॉन्ग लाइक माइन यानी गोल होना चाहिए या मेरी तरह लंबा होना चाहिए? देखो आप इसके अंदर देख भी सकते हो बच्चों, ध्यान से देखो, ये यहाँ सारा परिवार बैठा है किचन में, ये विजय बैठा है, ये जया बैठी हैं, ये दादी माँ बैठी, ये सब बातें कर रहे हैं, ठीक है। देन ग्रैंड मदर स्माइलिंग, दादी माँ हंसते हुए कहती हैं, स्माइलिंग यानी हंसते हुए, क्या बोलती हैं? राउंड क्रुक्ड whatever you make, the taste will be such that you will keep eating। चाहे तो हंसते स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए क्या कहती हैं? राउंड यानी गोल, या क्रुक्ड यानी जिसकी कोई शेप नहीं हो। वॉट एवर यू मेक, जो भी तुम बनाओगे, टेस्ट विल बी सच दैट यू विल कीप ईटिंग, इसका जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो ऐसा होगा कि तुम खाते रह जाओगे। देन जया, जया क्या कर रही है? सबसे पहले तो कंडीशन देखते हैं। जया क्या कर रही है? टचिंग द फ्लोर, फ्लोर को टच कर रही है। क्या बोल रही है जया? Grandmother, why does this flour feel different from wheat flour? Why are you kneading it little by little? ग्रैंडमदर, दादी माँ, जया बोलती हैं, दादी माँ, व्हाई डज दिस फ्लोर फील डिफरेंट फ्रॉम व्हीट फ्लोर? ये गेहूं के आटे से अलग क्यों दिख रहा है, या अलग क्यों फील हो रहा है? एंड व्हाई आर यू नीडिंग इट लिटिल बाय लिटिल, आप इसको छोटा छोटा क्यों गूंथ रहे हो? क्योंकि आप सभी बच्चों ने देखा होगा घर में जब मम्मा गेहूं की रोटी बनाती है तो एक साथ ही परात में नीड कर देती हैं, यानी गूंथ देती है आटे को, जबकि बाजरे का आटा थोड़ा थोड़ा करके गूंथा जाता है। देन ग्रैंडमदर बताती हैं, बिकॉज मिलेट फ्लोर इज लेस स्मूथ देन व्हीट, क्योंकि जो बाजरे का आटा है वो गेहूं के आटे से कम स्मूथ होता है, यानी रफ होता है, इसीलिए इसको छोटा छोटा करके गूंथना पड़ रहा है। देन जया, जया आफ्टर टेस्टिंग ए बाइट ऑफ चपाती, क्या करने के बाद बोलती है? एक गास चपाती का लेने के बाद बोलती है। जया बोलो। Grandmother, millet chapati is very delicious. जया बोलती है, दादी माँ, जो बाजरी की रोटी है वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। देन विजय का नंबर आता है, तो विजय, विजय देखो बेटा क्या कर रहा है? विजय, विजय ईटिंग इट विथ जैगरी, यानी उसको गुड़ के साथ खा रहा है। किसको खा रहा है? रोटी को। और क्या बोलता है? Wow, this tastes like sweet. लाइक अ स्वीट, विजय बोलता है, मतलब जैगरी के साथ, गुड़ के साथ खाते खाते क्या बोलते हैं? वाह, दिस टेस्ट लाइक अ स्वीट, ये बिल्कुल एक मिठाई के जैसा लग रहा है। देन ग्रैंडमदर बोलती हैं लविंगली, यानी प्रेम के साथ, प्रेम से बोलती है, दिस इज द मैजिक ऑफ कोर्स ग्रेन्स, ये मोटे अनाज का कमाल है। दे आर टेस्टी एज वेल हेल्दी, ये बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं और साथ में आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इट इज लाइक ए ट्रेजर ऑफ हेल्थ दैट एनीवन कैन अनलॉक एंड टेक अवे, ये एक स्वास्थ्य का खजाना है जिसको कोई भी खोल के ले जा सकता है। ओके बच्चों, देन आगे बढ़ते हैं अपन। देन जया, जया कुछ सोचते हुए, देखो ध्यान से, जया कुछ सोचते हुए, थिंकिंग, जया क्या कर रही है? जया कुछ सोचते हुए बोलती हैं। क्या बोलती हैं? Grandmother, why do people eat less coarse grains? जया पूछती हैं कि दादी माँ, जो लोग हैं वो कम कोर्स ग्रेन्स यानी जो मोटा अनाज कम क्यों खाते हैं? देन दादी माँ सीरियसली, ग्रैंड मदर थोड़ा सा सीरियसली यानी थोड़ा सा गंभीर होके बोलती हैं, बिकॉज पीपल नाउ प्रीफर टू ईट ओनली व्हीट एंड राइस, लोग आजकल सिर्फ गेहूं और चावल ही ज्यादा खाते हैं। हाउएवर फॉर गुड हेल्थ वी शुड इंक्लूड कोर्स ग्रेन्स इन आवर डाइट, जबकि अच्छी सेहत के लिए हमें जो मोटा अनाज है उसको हमारी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। देन देखो बच्चों, फिर से डिस्कस वाले पॉइंट्स आ गए हैं। तो बच्चों हम फटाफट सबसे पहले जो डिस्कस के हैं वो क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप आंसर्स कुछ मन से सोचना, और जो सोचते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। देखो डिस्कस में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिशेज आर मेड फ्रॉम कोर्स ग्रेन्स एट योर होम, आपके घर पे कोर्स ग्रेन्स यानी मोटे अनाज से कौन सी डिशेज बनाई जाती है। सेकंड क्वेश्चन, आप सोचो इस चीज को, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन इज, कैन यू टेल अबाउट अदर कोर्स ग्रेन्स बिसाइड मिलेट, यानी बाजरे के अलावा और कौन से कोर्स ग्रेन उनके बारे में बता सकते हो। और व्हाट डिशेज कैन बी मेड
फ्रॉम कॉर्न, रागी एंड बार्ली। और कॉर्न से यानी जो मक्का है उससे, रागी से, और बार्ली यानी जो जौ है उससे क्या 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 डिशेस बन सकती है। ये साथ में तो ये भी खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं और खुद ही आंसर्स भी बता रहे हैं। देखो ये तीनों जो है ये कोर्स ग्रेन्स ही है, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन है, आस्क द एल्डर्स यानी बड़ों को कहिए इन योर फैमिली, आपके परिवार में, एंड राइट डाउन द रेसिपीज फॉर मेकिंग डिशेस फ्रॉम दीज ग्रेन्स। और इनकी जो रेसिपीज बन सकती हैं उसके बारे में आप लिखिए, ठीक है। हम फटाफट इनका अभी आंसर्स देख लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन है, व्हाट डिशेज आर मेड फ्रॉम कोर्स ग्रेन्स एट आवर होम। तो हमारे घर पे तो ज्यादातर उससे रोटीज, भाकरीज, इडलीज और पोरीज आर मेड ऑफ कोर्स ग्रेन्स। रोटी आप सभी समझते हो, भाकरी है जो पापड़ जैसा कुछ बनता है, आप समझते होंगे। इडलीज सब बनाते ही हैं, कुकर में बनाते हैं। और पोरीज यानी खिचड़ी, आप ध्यान रखना, PORRIDGE, पोरीज यानी खिचड़ी। ये सब हमारे घर पे बनती है कोर्स ग्रेन्स से। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू टेल अबाउट एनी अदर कोर्स ग्रेन्स बिसाइड मिलेट। बाजरे के अलावा और कोई कोर्स ग्रेन्स के बारे में बताइए। व्हाट डिशेज कैन बी मेड फ्रॉम कॉर्न, रागी, बार्ली। और कॉर्न, रागी, बार्ली से कौन कौन सी जो डिशेस बन सकती है। तो एक देखो बेटा, एक तो सोरघम, ज्वार, मेज जो मक्का होता है, पॉपकॉर्न, एंड बार्ली, बार्ली यानी जो, ये जो कोर्स ग्रेन्स है मिलेट के अलावा जो दूसरे और कोर्स ग्रेन्स है वो ये हैं तीनों। सॉरी बेटा। देन नेक्स्ट देखिए, आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड राइट डाउन द रेसिपीज फॉर मेकिंग डिशेस फ्रॉम दीज ग्रेन्स। देखो बेटा, सबसे पहले हमने लिखा था सोरघम, सोरघम यानी ज्वार। ज्वार से क्या बनाते हैं, वी कैन ग्राउंड इट, हम उसको पीस सकते हैं, इनटू फ्लोर फॉर मेकिंग द ब्रेड्स, इनकी रोटी बना सकते हैं। एंड पॉप इट, और ये देखो साथ में लिख दिया वैष्णव ने, ये है पॉप इट, पॉप इट यानी पॉपकॉर्न बना सकते हैं, लाइक पॉपकॉर्न। और एंड कुक इट लाइक पोरिज, और इसको हम खिचड़ी के जैसे भी यूज कर सकते हैं। एंड मोस्टली ये हमारी जो गाय भैंस वगैरह है उनमें भी इसका जो पोरिज यानी खिचड़ी टाइप बना के दी जाती है, ठीक है। देन सेकंड है मेज, मेज यानी मक्का, इट कैन बी यूज्ड एज पॉपकॉर्न, इसको हम पॉपकॉर्न बना सकते हैं। और साथ ही साथ में मक्के की अपन सब्जी भी बना सकते हैं। एंड देन सी, दैट इज बार्ली, जो आता है वो क्या काम आ सकती है, इट कैन बी यूज टू मेक अल्कोहल, ये सबसे ज्यादा शराब बनाने में काम आती है। एंड सूप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, SOUPES है, ये वैष्णवी ने काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स करी हैं। जो सूप्स घर में हम बनाते हैं वो भी इसके बना सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, हमारा जो जो डिस्कस 2 है वो इसी के साथ खत्म होता है। ओके बच्चों, तो हमने अभी ये डिस्कस तक कंप्लीट कर लिया है। देन हम देखते हैं कि जो जो विजय है, विजय क्या कहते हैं, विजय बोलो। Grandmother, we will eat coarse grain every day from now. वाह, दादी माँ का इतनी सारी बातें सुन के विजय क्या कहता है कि ग्रैंड मदर, दादी माँ, वी विल ईट कोर्स ग्रेन्स एवरी डे फ्रॉम नाउ, आज से हम मोटा अनाज रोज खाएंगे। देन जया, जया क्या कह रही हैं, We will also tell our friends how essential these coarse grains are. जया बोलती हैं कि वी विल ऑल्सो टेल आवर फ्रेंड्स, हम हमारे दोस्तों को भी बताएंगे कि हाउ इसेंशियल आर दीज कोर्स ग्रेन्स आर, यानी ये कोर्स ग्रेन्स जो मोटा अनाज है कितना इंपॉर्टेंट है या फिर कितना जरूरी है। देन ग्रैंड मदर बोलती हैं, वाओ माय लिटिल फार्मर्स, मेरे नन्हे किसानों। दादी माँ किसको बोल रही है नन्हे किसान, जया को और विजय को। दिस इज वॉट आई वॉन्ट, असल में दादी माँ यही तो चाहती थी कि बच्चे इस चीज के लिए अवेयर हों। रिमेंबर आवर ग्रेन्स आर ए ट्रेजर ऑफ हेल्थ, ये जो हमारे अनाज हैं ये क्या है, सेहत का खजाना है। क्या है, ट्रेजर ऑफ हेल्थ, सेहत का खजाना है। देन थिंक, जो ये एक्टिविटी है आप ध्यान से देखिएगा। देन बच्चों, ये जो एक्टिविटी है ये आप क्लास में कर सकते हैं, ये एक टाइप का गेम है। आप जब इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक गेम है जिसमें रूल्स बनता है कि ये सब जो देखिए ये सब इसमें अलग अलग कैटेगरी आप बना सकते हैं, जिसमें बर्ड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, नोबल पर्सन्स आदि, और ये सब करके फिर आप गेम खेल सकते हैं। तो टिल हेयर यानी यहाँ तक ये सब आपके स्कूल में खेलने की चीज है। आप सभी बच्चे जब भी फ्री हों तो इसको खेल सकते हैं। और ये लास्ट में, कम लेट्स मेक क्लास रूल्स टुडे, आज क्लास के रूल बनाओ, एंड देन राइट देम ऑन ए चार्ट, एक चार्ट पे लिखिए, उन्हें क्लास में टांगो। तो ये सब आपकी खेलने की चीज है, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन आंसर में। देन क्वेश्चन आंसर्स में देखिए, सबसे पहले, व्हाट डिशेज आर प्रिपेयर्ड एट योर होम फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रेन्स, इन ग्रेन्स में से आपके घर पे कौन कौन सी डिश बनती है, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले पर्ल, पर्ल पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट यानी जो बाजरा होता है उससे कौन सी डिश बनती है, हमारे तो ज्यादातर इससे रोटी बनती है, तो आप क्या लिख सकते हैं, रोटी। देन कॉर्न, कॉर्न से क्या बनता है, कॉर्न भी लिख सकते हैं इसको, या मेज भी बोलते हैं, इससे पॉपकॉर्न। आप जो भी बच्चा लिखना चाहो प्लीज लिख सकते हो, और वैसे ज्यादातर जानते हैं ये सब चीज। देन आ जाता है अपना
फिंगर मिलेट से क्या बनती है? फिंगर मिलेट से भी आप रोटी लिख सकते हैं, फिंगर मिलेट से भी रोटी बनती है। एंड देन सोरघम यानी ज्वार, ज्वार की आप रोटी भी बना सकते हैं और साथ ही साथ में ज्वार की भाकरी भी बना सकते हैं, जो कई पापड़ टाइप बनाते हैं। या फिर आप इसकी जो खिचड़ी, जिसको क्या बोलते हैं, पोरिज, आप पोरिज भी बना सकते हैं। ओके बच्चों, देन अपन देखो नेक्स्ट, आप देखो आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर से। सबसे पहले आप देखो इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है। इसमें देखो इसमें कौन कौन से प्लांट्स हैं। नेम द कोर्स ग्रेन्स, नेम द कोर्स ग्रेन्स प्लांट्स शोन इन द पिक्चर, यानी इसमें कौन कौन से कोर्स ग्रेन हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये जो ऊपर ये ऑरेंज कलर के, ये देखो जो ऑरेंज कलर के ये फ्लावर्स हैं, ये ज्वार है बेटा। क्या है? ज्वार। तो इसको क्या बोलेंगे? सोरघम, SORGHUM। आप लिख सकते हैं, आप साथ साथ में लिख भी लीजिए, SORGHUM, सोरघम। ठीक है। देन नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है इसके अंदर है, ये है बेटा कॉर्न। ये जो येलो कलर का है ये क्या है? कॉर्न, मक्का जिसको बोलते हैं ना, कॉर्न। तो आप सेकंड में लिख सकते हैं कॉर्न, CORN, कॉर्न। सेकंड में आप लिख सकते हैं कॉर्न। एंड थर्ड बाजरा। ध्यान से देखिए बेटा, ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है? बाजरा। ये क्या है? बाजरा। तो इसको आप लिख सकते हैं पर्ल मिलेट, PEARL, पर्ल, PEARL, पर्ल, MILLET, मिलेट, पर्ल मिलेट यानी बाजरा। ठीक है। तो जहां तक मैं समझता हूं, आप सभी इनमें जो 3 टाइप्स ऑफ कोर्स ग्रेन्स हैं उनको अच्छे से पहचान गए होंगे। चलो नेक्स्ट हम आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें उनकी तरफ चलते हैं। चाहे मतलब ये पूछ रहा है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है इफ समवन इज कटिंग डाउन ट्रीज इन योर सराउंडिंग व्हाट विल यू डू। तो सबसे पहले तो अगर कोई आपके आसपास में पेड़ काट रहा है तो आप क्या करेंगे। देन इफ अ चाइल्ड थ्रो गार्बेज ऑन द रोड हाउ विल यू एक्सप्लेन इट टू हिम। अगर कोई बच्चा रोड पे कचरा फेंक रहा है तो आप उसे कैसे समझाएंगे। तो इसको हम कैसे बताओगे, आप बताओ, सोचो थोड़ा। तो चलो हम इसका आंसर करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप इनको राइट भी कर सकते हैं या फिर आप याद रखें तो सबसे अच्छा। इफ समवन इज कटिंग डाउन ट्रीज इन योर सराउंडिंग व्हाट विल यू डू। क्या करेंगे अगर कोई पेड़ काट रहा है। सबसे पहले वी विल स्टॉप हिम, हम उसे रोकेंगे। एंड देन कंप्लेन टू पुलिस, हम क्या करेंगे, पुलिस को इसके बारे में सूचना दे देंगे कि हमारे पास में कोई लोग हैं जो पेड़ काट रहे हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है इफ ए चाइल्ड थ्रो गार्बेज ऑन द रोड। अगर कोई बच्चा रोड पे कचरा फेंक रहा है, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट टू हिम। आप उसे कैसे समझाएंगे। तो आप उसे समझाएंगे इट विल मेक आवर सोसाइटी अगली एंड बिकम रीजन ऑफ मेनी डिजीजेज। आप उसको क्या समझाएंगे कि इफ ए चाइल्ड थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, हम क्या समझाएंगे कि वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड बिकॉज इट विल मेक आवर सोसाइटी अगली, ये हमारी सोसाइटी को गंदा कर देगा। एंड बिकम रीजन ऑफ मेनी डिजीजेस, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनेगा। अगर आप उसको ये समझा देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम से वो वहाँ कूड़ा नहीं फेंकेगा। देन बच्चों हम फटाफट देखिए अभी इसमें ये जो क्वेश्चन आंसर है ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए विच आर द कोर्स ग्रेन्स। इनमें से कोर्स ग्रेन्स कौन से? व्हीट राइस है नहीं, व्हीट है नहीं, राइस है नहीं। तो कौन से हैं? देखो ये वाला जो मिलेट, सोरघम एंड फिंगर मिलेट, यानी बाजरा और जो सोरघम यानी ज्वार वगैरह, ये सब क्या है? ये सब कोर्स ग्रेन्स है। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग मिलेट ग्रेन्स। मिलेट ग्रेन्स खाने के बेनिफिट क्या हैं? तो फर्स्ट है द ब्रेड बिकम सॉफ्ट, उससे ब्रेड सॉफ्ट हो जाती। नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, हाँ देखो ये हमें ताकत देता है ना, स्ट्रेंथ और एनर्जी, ताकत और ऊर्जा देता है। देन देखो सी, इट कॉजेज स्टोमक, क्या पेट खराब करता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इट वीकन्स द बॉडी, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसका क्या होगा? बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा ग्रेन्स उगाया जाता है? तो देखो बच्चों, मिलेट यानी बाजरा सबसे ज्यादा उगाया जाता है राजस्थान में। ठीक है। देन हम जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनमें आ जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए सबसे पहले, मिलेट फ्लोर इज डैश एंड न्यूट्रिशियस। तो क्या मिलेट फ्लोर हैवी होता है? नहीं, लाइट होता है बेटा। क्या होता है? लाइट। तो इस ब्लैंक स्पेस में क्या लिखेंगे? लाइट। आप साथ साथ में कर भी सकते हैं, इसको लिख भी सकते हैं, या फिर कोई अपनी रफ नोटबुक या जहां भी करना चाहो कर सकते हैं। देन कोर्स ग्रेन्स आर डैश एंड appears in appearances but big in strength। तो कोर्स ग्रेन कैसे होते हैं? बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? कोर्स ग्रेन्स आर स्मॉल इन अपीयरेंस, कैसे होते हैं? दिखने में बहुत छोटे होते हैं। बट बिग इन स्ट्रेंथ, और ताकत में कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट, इसका जो थर्ड है वो है
ग्रैंडमा सर्व्ड मिलेट चपाती विथ, ग्रैंडमा ने जो बाजरे की रोटी भी किसके साथ में, नमक के साथ में थोड़ी दी थी, नहीं नमक के साथ नहीं दी थी, किसके साथ दी थी, जैगरी, जैगरी यानी गुड़ के साथ में दी थी। तो थर्ड का इसमें ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, जैगरी। देन नेक्स्ट फोर्थ, डैश इज मेड फ्रॉम कोर्स ग्रेन्स, जो मोटे अनाज से क्या बनता है, इससे ब्रेड और सलाद, सलाद थोड़ी बनता है, कोई वेजिटेबल थोड़ी है, तो इससे क्या बनता है, ब्रेड यानी रोटी बन जाती है। देन नेक्स्ट, वाटरिंग द प्लांट्स कीप देम, पौधों को पानी देने से क्या होता है, वो फेड होते हैं या ग्रो होते हैं पौधे, तो सभी को पता है पौधे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। देन नेक्स्ट, वी शुड वॉश आवर डैश बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, हमारे वॉश आवर क्या, किन चीजों को धोना चाहिए, कपड़ों को धोना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए, तो सीधी सी बात है, कपड़ों को तो हमेशा स्कूल से आने के बाद धोना चाहिए, और खाने से पहले वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द फूड। बहुत ही इजी है, मुझे जहां तक पता है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे फिल इन द ब्लैंक्स। देन नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स देखिए हम फटाफट ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। काइट्स आर फ्लोन ऑन दीपावली, पतंगे क्या दीपावली पे उड़ती हैं, नहीं, हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति को उड़ती हैं, तो यहाँ क्या आएगा फर्स्ट में, फॉल्स। आप फटाफट कर लेना, जिन बच्चों ने ये नहीं कर रखा है प्लीज फटाफट आप कर लेना, इसको अभी छोड़ना नहीं, नहीं तो आपको फिर पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। देन, ट्रीज एंड प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, ट्रू और फॉल्स, ऑक्सीजन देते हैं हमें, यस, और खुद क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आएगा ट्रू। देन, इट इज गुड टू कीप बर्ड्स इन केजेस, बर्ड्स को केजेस में रखना अच्छा है, बिल्कुल नहीं बेटा, क्या आपको एक कमरे में बंद करके रखना अच्छा है, अगर आपको एक कमरे में बंद करके 10 दिन के लिए रखना अच्छा है तो फिर केजेस में बर्ड्स को रखना भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि किसी को भी केज में नहीं रखना चाहिए तो इसलिए बर्ड्स को हमेशा फ्री ही रहना चाहिए, उनको केज में कभी नहीं रहना चाहिए। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज गुड टू कीप बर्ड्स इन केज, तो ये तो कह रहा है कि सही है, सही नहीं है बेटा, ये फॉल्स आएगा इसके अंदर, सॉरी मुझे लगा इट इज नॉट गुड लिखा है जबकि इसमें लिखा है गुड, ये तो फॉल्स हो गया यानी गलत हो गया। देन नेक्स्ट, वी शुड ईट फूड अकॉर्डिंग टू सीजन, हमें सीजन के अकॉर्डिंग फूड खाना चाहिए क्या, यस, वी शुड ईट फूड अकॉर्डिंग टू सीजन, तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू। ज्यादातर जहां तक मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस, यानी 2 या 3 सेंटेंसेस में इनका आंसर करना है। फर्स्ट हम फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस आर, व्हाट आर कोर्स ग्रेन्स, राइट देयर नेम्स, कोर्स ग्रेन्स क्या है उनके नाम लिखिए, क्या है उनके नाम लिखिए। व्हाई डिड ग्रैंडमदर मेक मिलेट चपाती, दादी माँ जो बाजरे की चपाती क्यों बना रही थी। और व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग कोर्स ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स को खाने का क्या क्या फायदे हैं, और फिर ये रीजन है ये भी साथ में देख लेंगे। इनमें फर्स्ट रीजन क्या है, व्हाई डू पीपल ईट लेस कोर्स ग्रेन्स नाउअडेज, आजकल जो लोग हैं वो कम मोटा अनाज जो है कम क्यों खाते हैं, कोर्स ग्रेन्स कम क्यों खाते हैं। एंड हाउ आर कोर्स ग्रेन्स बेनिफिशियल टू हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए कोर्स ग्रेन्स कैसे बेनिफिशियल है, तो हम इन सभी के आंसर फटाफट देख लेंगे। एंड देन एक ये देखो लास्ट में ये क्या है, डू इट योरसेल्फ, ये तो खुद से ही करना है। ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ एनी 2 कोर्स ग्रेन्स ईटन इन योर होम, यानी 2 मुट्ठी लेके आनी है कोर्स ग्रेन्स की, तो हमारे यहाँ घर से तो जो हमारे राधिका है वो बाजरा लेके जाएंगी, एंड शो देम टू योर फ्रेंड्स, और ये अपने दोस्तों को भी दिखा देगी, टिफिन में ले जाना, ठीक है, ओके। एंड टेल देम अबाउट द डिशेस मेड फ्रॉम कोर्स ग्रेन्स, और तुम बता भी देना रोटी वगैरह बनती है। चलो बच्चों अभी फटाफट ये जो 5 क्वेश्चंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, इसको हम फटाफट इनके आंसर्स देखते हैं। ओके बच्चों फटाफट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखो सबसे पहले व्हाट आर कोर्स ग्रेन्स, देखिए बच्चों व्हाट आर कोर्स ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स क्या है, राइट देयर नेम्स, आप प्लीज इसको लिख सकते हैं, वीडियो को एक बार बीच में रोक के भी लिख सकते हैं। कोर्स ग्रेन्स आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये जो पर्यावरण के हिसाब से अच्छे होते हैं। ग्रो विथ लेस वाटर, ये बहुत ही कम पानी में उग जाते हैं। एंड ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। कोर्स ग्रेन्स क्या होते हैं, ये सब कोर्स ग्रेन होते हैं। देन एग्जाम्पल, राइट देयर नेम्स का है ना, तो कुछ एग्जाम्पल यानी नाम लिखे हैं, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, मेज, सोरघम, बार्ली एटसेट्रा कोर्स ग्रेन्स, ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। देन नेक्स्ट देख लिए, व्हाई डिड ग्रैंडमदर मेड मिलेट चपाती, ग्रैंडमदर ने मिलेट चपाती क्यों बनाई थी, बिकॉज ग्रैंडमदर मेड मिलेट चपातीज बिकॉज दे आर हाईली न्यूट्रिशियस कंपेयर टू व्हीट एंड राइस, क्योंकि वो
हाईली न्यूट्रिशियस है। अगर उनको व्हीट और राइस से कंपेयर करें तो व्हीट और राइस से तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है उनके अंदर, इसीलिए उन्होंने ये चपातीस बनाई थी ग्रैंड मदर ने। देन थर्ड क्वेश्चन था, देखो बच्चों आप लिख सकते हो वीडियो को रोक के बीच में। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग कोर्स ग्रेन्स? कोर्स ग्रेन्स यानी मोटे अनाज को खाने के क्या बेनिफिट हैं? दे प्रोवाइड अस ए लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी फॉर प्लेइंग। ये हमें खेलने के लिए बहुत सारी ऊर्जा देते हैं, यानी आप बहुत समय तक खेल सकते हैं, थकेंगे नहीं। इम्प्रूव डाइजेशन, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा जो डाइजेशन है उसको सुधारते हैं। मेक अस फील फुल, और हमारा पेट भी भरा भरा रहता है। ठीक है बच्चों। देन देखो दो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा थे वो अभी फटाफट देख लेते हैं। व्हाई डू पीपल ईट लेस कोर्स ग्रेन्स नाउअडेज? आजकल पीपल जो कोर्स ग्रेन है वो कम क्यों खाते हैं? पीपल ईट लेस कोर्स ग्रेन्स नाउअडेज बिकॉज दे टेक लॉन्गर टू कुक। बिकॉज इसे जो बनाने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, एंड हैव रफ टेक्सचर कंपेयर टू व्हीट एंड राइस। और जो गेहूं है, चावल है, उनसे थोड़े रफ होते हैं। जैसे कि वो एक छोटा सा चुटकुला भी सुनाते हैं ना, अंग्रेज को बाजरे की रोटी के ऊपर किसी ने सब्जी डाल के दे दी, तो वो कमीना जो सब्जी खा गया और बाजरे की रोटी को वापस प्लेट समझ के दे दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये तो कोई बिल्कुल रफ थी ना बाजरे की रोटी, तो उसे लगा ये तो कोई प्लेट है, वो रफ होती है, इसीलिए भी लोग कम खाते हैं ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर कोर्स ग्रेन्स बेनिफिशियल फॉर हेल्थ? कोर्स ग्रेन्स हेल्थ के लिए बेनिफिशियल कैसे हैं? कोर्स ग्रेन्स हेल्प अस टू रिड्यूस डायबिटीज एंड ओबेसिटी। आजकल लोगों में जो मेन बीमारी है वो है डायबिटीज यानी शुगर हो जाती है, एंड ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर हम कोर्स ग्रेन्स खाएंगे, और बहुत सारे लोग खाते भी हैं डॉक्टर के बताने के बाद, अगर हम कोर्स ग्रेन्स खाएंगे तो हमारे एक तो डायबिटीज कभी नहीं होगी और हमारा जो मोटापा नहीं आएगा। इंप्रूव डाइजेशन, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी पाचन जो तंत्र है उसको अच्छा कर देते हैं। एंड लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो हमारे जो जो नसें हैं उनके अंदर जो चर्बी होती है उसके लेवल को भी बहुत ही कम कर देता है। तो इन ऑल बच्चों, इस चैप्टर से हमें समझ में आया कि जो कोर्स ग्रेन्स है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज नेस्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे हर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाए, इस तरीके से करने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई भी चैप्टर है उसको डिटेल में पढ़ें, समझें, और उसके बाद आपके लिए उस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लर्न करना बहुत ही ईजी होगा, और एक बार लर्न करने के बाद में आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, इतना ज़्यादा आसान होगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ द यू चिल्ड्रंस, थैंक यू सो मच।